हमारे यहाँ शास्त्रों में ग्रहों की शांति के लिए विविध प्रकार के विधान बतलाए गए हैं। उनमें ग्रहों के मंत्रों का जप, हवन, दान, औषधि स्नान, रत्न धारण, अंगूठी धारण, औषधि के जड़ों का धारण आदि बतलाया गया है। उन्हीं में यंत्र के द्वारा ग्रहों की शांति के विषय में भी कहा गया है। विविध यंत्रों का निर्माण करके उसको पहनने से भी ग्रहों के अशुभ फल से बचा जा सकता है। हमारे चैनल पर ग्रह शांति के लिए ग्रहदान, ग्रह औषधि स्नान, ग्रह रत्न धारण आदि की वीडियो आ चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो आई बटन में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्रहों की शांति के लिए यंत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और यदि आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ग्रहों के अशुभ फल की शांति के लिए किस तरह से यंत्र को बनाना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सूर्य यंत्र के बारे में जानेंगे। कहा गया है, रसेन्दु नागा नगबाण रामा युग्मांक वेदा नवकोष्ठ मध्य बिलिख्य धार्यम गदनाशनायो वदंति गर्गादि महामुनीन्द्रा। गर्ग आदि ऋषियों ने कहा है कि सूर्य के अशुभ फल की शांति के लिए 9 कोष्ठकों का निर्माण करें। ऊपर के 3 कोष्ठकों में 6, 1, 8 लिखें, मध्य में 7, 5, 3 और नीचे 2, 9, 4 अंक लिखकर इस यंत्र को धारण करना चाहिए। स्क्रीन पर आप यंत्र को देख सकते हैं। यंत्र को किस तरह लिखें, किस चीज़ पर लिखें, कैसे धारण करें, इसके संबंध में हम बाद में बात करेंगे। अब हम चंद्र यंत्र के बारे में जानेंगे। कहा गया है, नगद विनंदा गजसठ समुद्रा शिवाक्ष दिग्बाण विलिख्य कोष्ठे चंद्रकृतारिष्ट विनाशनायो धार्यम मनुष्यई शशि यंत्र मीरितम। अर्थात चंद्रमा के अरिष्ट को दूर करने के लिए 9 कोष्ठक के यंत्र का निर्माण करें। ऊपर के 3 कोष्ठों में 7, 2, 9 लिखें, मध्य में 8, 6, 4 तथा नीचे 3, 10, 5 लिखकर धारण करना चाहिए। भौम यंत्र के बारे में कहा गया, गजाग्निदिश्याथ नवा द्रिवाणा पाताल रुद्रारस संविलेख्या भौमस्य यंत्रम क्रमतो विधार्यम अनिष्टनाशम प्रवदंति गर्गा। गर्गादि मुनियों का वचन है कि भौम के दोष को दूर करने के लिए 9 कोष्ठकों का निर्माण करें। ऊपर 8, 3, 10, मध्य में 9, 7, 5 तथा नीचे 4, 11, 6 लिखकर यंत्र को धारण करना चाहिए। बुध यंत्र के बारे में कहा गया, नवाब्धि रुद्रा दिंगनाग षष्ठा बाणार्क सप्ता नवकोष्ठ यंत्रे विलिख्य धार्यम गदनाश हेतवे बदंती यंत्रम सस्यजस्य धीरा। अर्थात बुध के अरिष्ट के शमन के लिए 9 कोष्ठकों का निर्माण करें। ऊपर के 3 घरों में 9, 4, 11, मध्य में 10, 8, 6 तथा नीचे 5, 12, 7 लिखकर यंत्र को धारण करना चाहिए। बृहस्पति के यंत्र के संबंध में कहा गया, दिग्बाण सूर्या शिवनंद सप्ता षड विश्वनागा क्रमतोंक कोष्ठे विलिख्य धार्यम गुरु यंत्र मीरितम रुजा विनाशाय वदंति तद्बुधा। अर्थात गुरु के दोष को दूर करने के लिए 9 कोष्ठक के यंत्र का निर्माण करके ऊपर की पंक्ति में 10, 5, 12, मध्य में 11, 9, 7 तथा नीचे 6, 13, 8 लिखकर यंत्र को धारण करना चाहिए। शुक्र यंत्र निर्माण के संबंध में कहा गया, रुद्रांग विश्वा रवि दिग्गजाख्या नगा मनुष्चांक क्रमाद विलेख्या भृगो कृतारिष्ट निवारणायो धार्यम ही यंत्रम मुनिना प्रकीर्तितम। अर्थात शुक्र के अशुभ फलों के निवारण के लिए
9 कोष्ठक के यंत्र का निर्माण करके ऊपर की पंक्ति में 11, 6, 13, मध्य में 12, 10, 8 तथा नीचे 7, 14, 9 लिखकर धारण करने से अशुभ फल नष्ट हो जाते हैं। शनि यंत्र के संबंध में कहा गया, अर्काद्रिमनवा स्मर रुद्र अंका नागाख्यतिथ्या दशमंद यंत्रम विलिख्य भूर्जो परिधार्य विदवत क्षणे कृतारिष्ट निवारणायो। शनि जनित दोषों की शांति के लिए 9 कोष्ठ के यंत्र का निर्माण करके ऊपर की पंक्ति में 12, 7, 14, मध्य में 13, 11, 9, नीचे 8, 15, 10 लिखकर यंत्र को धारण करना चाहिए। राहु यंत्र के बारे में बतलाया गया, विश्वाष्टतिथ्या मनुसूर्य दिश्या खगा महीन्द्रैक दशांक कोष्ठे विलिख्य यंत्रम सततम विधार्यम राहो कृतारिष्ट निवारणायो। राहु के अरिष्ट के निवारण के लिए 9 कोष्ठक के यंत्र का निर्माण करके ऊपर के 3 कोष्ठकों में 13, 8, 15, मध्य में 14, 12, 10, नीचे 9, 16, 11 लिखकर धारण करना चाहिए। केतु बाधा शांति के यंत्र के संबंध में कहा गया, मनुखेचर भूपा तिथि विश्व शिवा दिग सप्तादश सूर्यमिता क्रमतो बिलिखे नवकोष्ठमिते परिधार्यम नरा दुख नाश करा। अर्थात केतु ग्रह की शांति के लिए 9 कोष्ठक के यंत्र का निर्माण करके ऊपर के 3 खानों में 14, 9, 16, मध्य में 15, 13, 11, नीचे 10, 17, 12 लिखकर यंत्र को धारण करना चाहिए। यंत्रों का निर्माण ग्रह के दिन में भोजपत्र पर चंदन के द्वारा करना चाहिए। अनार की कलम, दूर्वा अथवा कुशा से शुद्ध चंदन द्वारा यंत्र का लेखन करके ग्रह के वैदिक, तांत्रिक या बीज मंत्र से उसका प्रोक्षण धूप दीप करके ग्रह मंत्र का 108 बार जप करके भोजपत्र को ताबीज आदि में रखकर गले अथवा भुजा में धारण करना चाहिए, अथवा सोना, चांदी, तांबा आदि धातु में यंत्र को बनवाकर लॉकेट आदि के रूप में भी पहन सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से ग्रह बाधा शांति होती है। ग्रहों के अरिष्ट निवारण के लिए वैदिक मंत्रों का जप, तांत्रिक मंत्रों का जप, बीज मंत्रों का जप, ग्रहों के स्तोत्रों का पाठ आदि भी करना चाहिए। इसके संबंध में हम आगे वीडियो लाएंगे। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। ज़रूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।